हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जसपुर में क्लर्क एवं चपरासी के कुछ पदों के लिए न्यू वैकेंसी जारी कर दिया है, जहां पर 18 से 40 वर्ष के सभी युवा युवती इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे क्लर्क एवं चपरासी के पदों के लिए जो भर्ती निकल कर आया हुआ है, इसमें आपको आवेदन कैसे करना है, कब से कब तक करना है, इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे। तो अगर आप भी छत्तीसगढ़ जिला के अंतर्गत जसपुर में क्लर्क एवं चपरासी पदों की भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, तो इस वीडियो में हम इसके बारे में संपूर्ण डिटेल आपको प्रोवाइड करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस नोटिफिकेशन में आपको देखने को मिलेगा जिसे ऑफिशियली कार्यालय विधिक जिला जसपुर छत्तीसगढ़ की ओर से जारी किया हुआ है, जहां पर रिक्त पदों का जो विवरण है वो कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं। पहले में है ऑफिस असिस्टेंट क्लर्क, जिसके लिए 2 पोस्ट जारी किए गए हैं, जिसमें वेतन जो है वो आपको 17,000 प्रति माह की दर से दिए जाएंगे। और नेक्स्ट पोस्ट है ऑफिस प्यून मुंशी अटेंडेंट के लिए, अगर आप फॉर्म भरते हैं यानी कि चपरासी के लिए अगर आप आवेदन करते हैं तो इसके लिए 2 पोस्ट है, जहां पर 10,000 आपको जो वेतन है वो दिए जाएंगे। इन बता दी है जो भर्ती होगा वो परीक्षा साक्षात्कार या फिर कहें तो एग्जाम प्लस इंटरव्यू 2 चरणों में आपका जो भर्ती है वो किया जाएगा। एंड इसके लिए जो भर्ती संबंधी पात्रता है, टर्म एंड कंडीशन है, क्वालिफिकेशन है, एज क्राइटेरिया है, चलिए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कोई भी उम्मीदवार यहाँ पर है उसका जो आयु होगा वो 18 से लेकर 35 वर्ष के बीच में, लेकिन हमने 40 वर्ष का कहे थे। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको 5 वर्ष का भी छूट दिया गया है। तो इस तरह जो आपका आयु है वो 18 से लेकर 40 वर्ष के बीच में। तो फ्रेंड्स, इसमें जो फॉर्म है वो आप बड़ी आसानी से फिलअप कर पाएंगे। एंड यहाँ पर आपको आयु सीमा में और भी छूट दिए जाएंगे। एंड चलिए हम नीचे की ओर आते हैं, और जब आप यहाँ से नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता में आपको देखने को मिलने वाले हैं जो क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से रखे गए हैं। जैसा कि सबसे पहले यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं ऑफिस प्यून के लिए। तो चलिए ऑफिस प्यून के लिए हम बता देते हैं, यानी कि चपरासी पद के लिए न्यूनतम जो शैक्षणिक योग्यता है वो प्राथमिक शाला यानी कि 5वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। अगर आप 5वीं कक्षा पास है तो इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन वहीं क्लर्क के लिए ऑफिस असिस्टेंट के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन मांगा गया है। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट के तहत ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं और साथ में कंप्यूटर का थोड़ा बहुत स्किल है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले हैं जो यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन मांगा गया है ग्रेजुएशन इसमें, और इसमें 5वीं पास मांगा गया है। अगर आप इतना है तो आप इसमें अब बड़ी आसानी से जो फॉर्म है वो फिलअप करेंगे। तो कैसे करना है इसके लिए भी हम वीडियो में आगे की ओर आपको बताएंगे। एंड फ्रेंड्स, यहाँ से आप नीचे की आएंगे तो आवेदन संबंधी जो संपूर्ण जानकारी है वो यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे पहले बात करें चयन प्रक्रिया की, जो है ऑफिस असिस्टेंट क्लर्क के पद हेतु। तो यहाँ पर दिए गए हैं कौशल परीक्षा हेतु उम्मीदवारों का चयन स्नातक में प्राप्ति या फिर कहें तो प्राप्त प्रतिशत के आधार पर किया जाएगा। स्नातक में प्राप्त परसेंट का एक पद हेतु 26 उम्मीदवारों को कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। यानी कि जितने भी उम्मीदवार फॉर्म भरेंगे टोटल कैलकुलेट किया जाएगा। उसके पश्चात एक आपका एग्जाम होगा वो कौशल परीक्षा के आधार पर, जिसमें आपने ग्रेजुएशन में जितने भी नंबर पाए हुए हैं उसी के आधार पर 25 उम्मीदवार को वहाँ पर बुलाया जाएगा। और जो कौशल परीक्षा होगा वो उम्मीदवारों को 250 शब्दों के गद्यांश दिए जाएंगे, जहां पर आपको 10 मिनट में उसे सॉल्व करना है और 1/2 वहां पर अगर आप गलत करते हैं तो काटा जाएगा। और यह जो कौशल परीक्षा होगा वो 100 नंबरों का होगा, जिसमें आपको 33 नंबर जो है वो अनिवार्य रूप से पाना होगा। फिर बात करते हैं चपरासी के पदों के लिए अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो जो चयन प्रक्रिया है वो कुछ इस प्रकार से रखे गए हैं। ऑफिस प्यून चपरासी के पद हेतु अभ्यर्थी की मूल दस्तावेज सहित व्यक्तिगत उपस्थिति अनिवार्य होगी, जिसमें अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का जाँच किया जाएगा। और जो चपरासी पद है तो मूल दस्तावेजों के परीक्षण के पश्चात चयन समिति द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुरूप शारीरिक एवं मानसिक क्षमता के आधार पर चयन हेतु मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। और उक्त चयन हेतु सूची के अनुमोदन उपरांत कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जसपुर छत्तीसगढ़ के द्वारा नियुक्ति के जो आदेश है वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। एंड यहाँ पर और जो टर्म एंड कंडीशन है वो फ्रेंड्स यहाँ पर दिए गए हैं, तो आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए बात करते हैं इसमें फॉर्म कैसे भरना है। तो उसके लिए आपको यह जो 2 PDF है उसको कहीं से भी आपको निकलवा लेना है। एंड यहाँ पर दिए गए हैं आवेदन पत्र का जो प्रारूप है। आप 2 पोस्ट हमने बताए हैं, चाहे आप क्लर्क के लिए या चपरासी के लिए कोई सा भी फॉर्म भरे तो आप दोनों के लिए ही यह जो पेज है वो अवेलेबल है, जिसे हमने टेलीग्राम में डाल दिया है, जहाँ पर संविदा कर्मचारियों के पद पर नियुक्ति हेतु दोस्तों इस प्रेस विज्ञप्ति को जारी किया गया है। जहाँ पर आवेदित पद है आप यहाँ पर मुंशी अटेंडेंट भृत्य के लिए फॉर्म अप्लाई कर लीजिए, या फिर आप कहें तो नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले हैं जो एक और है वो हमने डाल दी है अपने टेलीग्राम में, और टेलीग्राम के लिंक को हमने अपने चैनल के अबाउट में। एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले हैं क्लर्क के लिए। अगर आप क्लर्क के लिए फॉर्म भरते हैं तो इस पेज को, और जो है चपरासी के लिए अगर फॉर्म भरते हैं तो हमने यहाँ पर बताए हैं ये जो है वो चपरासी का है, जहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले हैं भृत्य के लिए अगर आप फॉर्म भरते हैं 5वीं पार्ट जिसके लिए मांगा गया है, तो आप इस जो पेज है उसे निकलवा सकते हैं। यहाँ पर आवेदित पद का नाम, यहाँ पर जो टर्म एंड कंडीशन के साथ डिटेल दिए गए हैं आपको दोस्तों, आप जरूर से यहाँ पर फिलअप कीजिएगा।
इन बात करें वहीं कलर की तो कलर के लिए आपको इस पेज को निकलवाना हो जाएगा। इस जो पीडीएफ है उसे निकलवा कर यहाँ पर आपको यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसको आपको यहाँ पर डाल देना है। फिर आवेदक का पूरा नाम, आप जो भी आवेदक इसे फॉर्म भर रहे हैं उसी का यहाँ पर पूरा का पूरा जो पता है वो यहाँ पर होना चाहिए। इन दोस्तों बात करें इसमें फॉर्म आपको डाल देना है। तो इसके पश्चात ST SC OBC और जनरल कैटेगरी वालों के लिए कितना पोस्ट अवेलेबल है तो यहाँ पर दिए गए हैं। जो पोस्ट है नो रिक्वायर्ड के तहत कोई भी इसमें फॉर्म है, लड़का हो लड़की हो, फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही जो चयन समिति होगी उसी के आधार पर आपका चयन किया जाएगा। यहाँ पर इसके लिए ग्रेजुएशन मांगा गया है, इसके लिए 5वीं पास मांगा गया है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए कि आप एक के लिए फॉर्म भर रहे हैं या फिर दोनों के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं। सिंपली आपके पास जो क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा, जिसमें दोनों ही पोस्ट के लिए अलग अलग यहाँ पर वेतन रखा गया है। आप देख लीजिएगा कि कौन से वेतन की आप पात्रता है। एंड यहाँ पर जो टर्म एंड कंडीशन है उसको तो हमने बता दी है कि आपका जो आयु होगा वो 18 से लेकर 35 वर्ष, लेकिन वहीं पर आपको 5 वर्ष का छूट भी दिया जाएगा। तो ये हो जाएगा 18 से 40 वर्ष के अगर आप हैं तो इसमें फॉर्म भर सकते हैं, जो 1/1/2025 के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिया जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह हमने आपको जो संविदा के माध्यम से गवर्नमेंट वैकेंसी आया है इसके बारे में बता दी है। और आप जिस भी राज्य, शहर, जिले से हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, वहाँ से कोई भी वैकेंसी आएगा तो हम आपको इसी चैनल के माध्यम से सबसे पहले अपडेट करेंगे।